हेलो एवरीवन। तो मैं हूं सौरभ और हम लोग पढ़ रहे थे HTML क्लास 8 का। तो HTML में कई सारी चीज़ों की हमने बात किया था। पहले सबसे पहले बेसिकली बात किया था HTML क्या होता है, उसके अंदर टैग्स क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें, किन टैग्स का क्या काम होता है। जैसे सबसे पहले HTML हेड, टाइटल, बॉडी और भी जितने टैग्स होते हैं, हमने कई सारे टैग्स जैसे हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ टैग्स, इन सारी टैग्स की हमने बात किया था। तो आज हम क्या करते हैं, एक बार सारे टैग्स को रिवाइज करेंगे और लास्ट में अपना एक छोटा सा क्या करेंगे, एक वेब पेज बनाएंगे जिसमें हम अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन डालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अपना नेम, ठीक है, और भी कुछ अपनी थोड़ी बहुत डिटेल्स डालेंगे। ठीक है, तो करके देखते हैं इतना। सबसे पहले आते हैं हम लोग अपनी VS कोड पे। आप किसी भी कोड एडिटर का इस्तेमाल कर ले सकते हो। तो एक बार मैं थोड़ा सा दिखा दूं। जैसे अभी देखो, ये कोड में जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको एक बार थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक बार मतलब पुराना थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोग आते हैं कहाँ पे, अपनी नोट्स पे आते हैं। ओके, तो हम्म तो हम आते हैं अपनी नोट्स पे। यहाँ पे वो कोड है जिसका मैंने अभी स्नैप लिया था। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं जूम इन एंड ओके। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, ये हमारा वो कोड है जो जिसका स्नैप जस्ट अभी हमने लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, वेट, थोड़ा सा गर्मी की वजह से डिवाइस हीट होने की वजह से थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है। ओके, तो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखो, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, ये HTML के अभी जो रिसेंट वर्जन है उसको शो कर रहा है, कि जो रिसेंटली अभी HTML5 चल रहा है, तो ये उसको शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि HTML टैग के बारे में। तो सबसे पहले जैसे आप HTML की फाइल लिख रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। एक HTML की फाइल लिख रहे हो तो उसका जो पहला टैग होगा क्या होगा, वो HTML का होगा। टैग लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले आपको एंगुलर ब्रैकेट्स लगाना पड़ेगा। एंगुलर ब्रैकेट्स इसको कहा जाता है, ये जो इस तरीके से आपको ब्रैकेट्स दिखते हैं, तो इन्हें बोलते हैं क्या, एंगुलर ब्रैकेट। देखो अब सही वर्क करने लगा। ठीक है, उसके बाद हमें इन ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है कि जो कोड हमें लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, HTML। थोड़ा सा लैगी हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे और इसे क्लियर करने दो। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद अगला जो टैग आता है वो आता है हेड का। अब ये हेड टैग क्या करता है, किसी भी वेबसाइट के हेड पे, यानी उसके जो टॉप वाला पोर्शन है, वहां पे क्या क्या चीजें रखनी है, हमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, जो भी काम करना पड़ता है वो हम कहाँ करते हैं, हेड टैग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमें टाइटल क्या रखना है, आइकन कौन सा लगाना है, या फिर कौन कौन सी लिंक्स ऐड करनी है, वो सारे काम हम क्या करते हैं, हेड के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब लिंक्स का मतलब ये नहीं, मैं एंकर टैग की नहीं बात कर रहा हूँ। लिंक्स का मतलब यहाँ पे जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग आगे चल के जब बूट स्ट्रैप या फिर किसी और फ्रेमवर्क वगैरह को सीखेंगे, तो वो सारी चीजें हम कहाँ अटैच करते हैं, यहाँ हेड पे। इतना समझ लो कि मतलब कुछ जितनी भी काम की चीजें होंगी, जो ये तुम्हारे कोड के पार्ट का नहीं है, लेकिन सब कुछ जो एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ेगा, या ऐसी जो भी चीजें होंगी, ठीक है, वो हम कहाँ रखेंगे, हेड टैग के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मेटा कैर सेट मेटा नेम इज इक्वल टू बिपोर्ट। अभी ये हमारे कुछ काम का नहीं है, ये वो बाय डिफॉल्ट अपना सेट कर रहा है, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, इसको नहीं भी लिखोगे तो भी तुम्हारा कोड स्मूथली रन करेगा। फिर उसके बाद क्या है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है टाइटल, और फिर यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, फिर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर बैक वो फॉरवर्ड स्लैश के साथ टाइटल लिखा हुआ है, और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज है। ये क्या दिखा रहा है, मतलब टाइटल टैग स्टार्ट हुआ और टाइटल टैग एंड हुआ। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं, जिस टैग को हमें स्टार्ट करना है उसका नाम लिखते हैं, और क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर स्लैश लगा के करते हैं उसका नाम। और जो भी हमें बीच में इंक्लूड करना होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अब देखो, यहाँ पे जब हम लिख दिया हमने टाइटल के अंदर डॉक्यूमेंट, तो हमारे वेब पेज पे, एक बार मैं आपको वेब पेज यहाँ पे वेब पेज पे ले चलता हूँ। तो थोड़ा सा लैगी हो रहा है, तो हम लोग वेब पेज पे चलते हैं। आपको देखने को आपको दिख रहा होगा कि वेब पेज के टॉप पे, इस वाले पोर्शन पे
यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ दिख रहा है, सबसे टॉप पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ दिख रहा है ना। ये यहाँ पे हम जब भी टाइटल के अंदर कुछ भी लिखेंगे, जो भी चेंजेस होंगी वो यहाँ पे होंगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट ना लिख के यहाँ पे मैं कुछ और चेंजेस कर दूं, मैं चलता हूँ अपने VS कोड पे और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट ना करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, माई फर्स्ट वेब पेज। अब उसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हुआ क्या। मैं चलता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ, एक सेकंड मुझे स्क्रीन चेंज करने दो और हम अपने एज पे आते हैं। देखो मैंने लिखा माई फर्स्ट वेब पेज और देखो ऊपर देखो चेंज होके आ गया माई फर्स्ट वेब पेज। अब क्या करता हूँ कि मैं एक बार वापस से कहाँ पे चलता हूँ, अपने VS कोड पे, और मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ। मैं इसे टाइटल में चेंज करके कर देता हूँ कि हाँ, क्या लिखा जाए, चलो पोर्टफोलियो लिख देते हैं, या फिर लर्निंग HTML करके लिख सकते हैं हम लोग, लर्निंग HTML। और उसके बाद मैं चलता हूँ कहाँ पे, अपने ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे चल के मैं करता हूँ इस पेज को रिफ्रेश। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया देखो टाइटल चेंज होके आ गया क्या, लर्निंग HTML। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने टाइटल को चेंज, टाइटल में चेंजेस कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया होगा सबको। उसके बाद अगले टैग की बात कर लेते हैं। अगला टैग हमारा क्या था, इसके बाद जो हमारा अगला टैग है वो है बॉडी टैग। ठीक है, वापस अपने इस पे आ जाते हैं नोट्स पे। तो अगला हमारा क्या है, बॉडी टैग। देखो हेड टैग यहाँ शुरू हुआ था और यहाँ पे एंड हो गया, तो यहाँ पे बॉडी टैग है। ठीक है, अब बॉडी टैग क्या करता है, जो वेबसाइट में वो पूरा ब्लैंक एक व्हाइट स्पेस अभी दिख रहा था ना, वो पूरा एरिया किसका है, बॉडी का। हमें वेबसाइट के अंदर जो भी कंटेंट रखना होता है हम उसको बॉडी टैग के अंदर रखते हैं। इतना क्लियर है। ठीक है, उसके बाद अभी देखो कुछ हमने नहीं डाला है, इसलिए वहां पे भी देखो पेज पे हमें कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि बॉडी टैग के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा, ये पूरा स्पेस खाली है। और उसके बाद फिर बॉडी टैग देखो यहाँ पे शुरू हुआ था और यहाँ पे जाके देखो बॉडी टैग यहाँ पे जाके एंड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे HTML टैग भी एंड हो गया। मतलब HTML में जो टैग्स हम स्टार्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं एंड होते हैं। बहुत कम ही ऐसे टैग होते हैं जिनका मतलब स्टार्ट करने पे एंड नहीं होता। जैसे एक टैग होता है क्या, BR टैग। अब BR टैग का जब यूज करते हैं हम लोग लाइन को ब्रेक करने के लिए, अब वो कैसे करते हैं अभी मैं करके दिखाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम कुछ वेब पेजेस मतलब अपने वेब पेज पे कुछ लिखते हैं और कुछ टैग्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं। तो चलो हम चलते हैं अपने VS कोड पे। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ बस एक सेकंड, एक छोटे से चेंजेस के बारे में। तो तो मैं चलता हूँ अपने VS कोड पे और यहाँ पे मैं एक छोटा सा सीन मुझे ऐड करना है। वेट, सबसे पहले थोड़ा सा 5 सेकंड मैं और लूँगा आपका, और हम यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर को मेंशन कर देते हैं। ओके, ठीक है, चलो तो कहाँ पे थे हम, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कौन सा टैग अपना, हम H1 टैग लिखते हैं। हमने बात किया था H1 टैग क्या करता है, हेडिंग्स को क्रिएट करता है। कैसी हेडिंग, लार्जर हेडिंग्स को। हम यहाँ पे एक H1 टैग लिखते हैं और मैंने कुछ एक्सटेंशन सेट किए हुए हैं तो वो अपना क्लोजिंग टैग भी अपने आप लगा दे रहा है। तो H1 टैग के अंदर हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे कि माई फर्स्ट वेब पेज, माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, और हम चलते हैं कहाँ, ब्राउजर पे, इसको रन करके देखते हैं। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर दूं। ठीक है, और जैसे ही मैंने देखो पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पे लिख के आ गया क्या, माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, अब जितनी भी चीजें, अब देखो ये मैंने कहा लिखा था, बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, ये मैंने कहा लिखा हुआ था, बॉडी टैग के अंदर, बॉडी टैग के अंदर H1 में। तो देखो बॉडी के अंदर, बॉडी क्या है, ये पूरा एरिया, ये जो पूरा व्हाइट कलर का एरिया आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका बॉडी है। और इसके अंदर देखो एक H1 हेडिंग लिखी हुई है, माई फर्स्ट वेब पेज। अगर हमें ये चीज थोड़ा सा देखना होगा तो क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे अपने इस स्क्रीन पे, और यहाँ पे देखो साइड में जाएंगे, ये देखो एक बार मैं वापस से करके बताता हूँ। राइट क्लिक किया हमने, इंस्पेक्ट पे गए, और यहाँ पे देखो एक छोटा सा माउस का ये ऑप्शन मिल रहा होगा, मैंने इस पे क्लिक किया। ठीक है, अब देखो मैं जब माउस को यहाँ पे लेकर आऊंगा, वैसे अभी तो देखो कोई पूरे पेज में और कुछ नहीं है, सिर्फ एक HTML का टैग है।
हेडिंग का, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ एक ही सेक्शन हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, जब मैं माउस को इसके ऊपर लाऊंगा तो देखो यहाँ पे लिख के आ रहा होगा ना कि H1, उसके बाद इसके कलर के बारे में बता रहा है कि है 0 0 0 0 0 0 6 टाइम्स होगा, तो वो ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है। फिर इसका फॉन्ट क्या है, किस तरीके से लिखा गया है, मार्जिन क्या है, ये सब चीजें अभी बाद में चलकर डिस्कस करेंगे। तो हमें ये बेसिक मोटा मोटा समझ में आ गया कि देखो एक H1 टैग वहां पे देखो लिखा हुआ है ना, एक H1, मतलब हमने क्या किया है, बॉडी के अंदर एक H1 टैग लिखा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ से चीजें इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं, या फिर मैं यहाँ पे एक और H2 टैग बना लेता हूँ, जिसमें मैं लिख सकता हूँ कि इंट्रोडक्शन, ठीक है। हम लोग एक इंट्रोडक्शन क्रिएट करते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना बायोडेटा, या फिर लेट्स से हम क्या करते हैं अपना एक, या इंट्रोडक्शन को ही रखते हैं कि हम लोग अपना एक इंट्रोडक्शन देंगे यहाँ पे, ठीक है, अपने बारे में कुछ चीजें बताएंगे। वैसे इसको इंट्रोडक्शन ना बोल के हम लोग कुछ और भी बोल सकते हैं, जैसे पोर्टफोलियो बोल सकते हैं, जिसमें हम अपनी डिटेल्स रखते हैं, या फिर कुछ और मतलब अपनी डिटेल्स, बायोडेटा, या फिर जनरल इंफॉर्मेशन, इस टाइप का भी कुछ रख सकते हैं अगर हम चाहे तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, पैराग्राफ टैग के लिए मैंने बताया था एंगुलर ब्रैकेट, फिर पी, फिर वो क्लोज होगा, फिर जो भी कंटेंट आपको लिखना है उसको बीच में लिखो, और उसके बाद क्लोज करने के लिए एंगुलर ब्रैकेट, फॉरवर्ड स्लैश, फिर पी, फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हमें जो भी लिखना होगा, मैं वहां यहाँ पे वो मैसेज लिखूंगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ, एंड आई एम हेयर टू टीच यू HTML। अब मान लो मुझे लाइन चेंज करना था, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लिखना है कि और कुछ अपने बारे में बताना है, जैसे माय यूट्यूब चैनल नेम इज पिक्चर्स, और ठीक है, मैं एक सेकंड करके इसे थोड़ा सा और फास्ट, ठीक है। पहले एक बार इसको चलते हैं हम लोग अपने ब्राउजर पे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, रिफ्रेश किया, अब देखो यहाँ पे एक ही लाइन में आ रहा है, हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ एंड आई एम हियर टू टीच यू HTML, माय यूट्यूब चैनल नेम इज पिक्सल सौरभ, ओके। तो हम लोग एक बार इंस्पेक्ट करके भी देख लेते हैं चीजों को। हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट पे जाते हैं। अब देखो मतलब मैं पेज पे जा रहा हूँ तो पूरा ये ब्लू कलर का सेक्शन हाईलाइट हो रहा है, और किसी एक के ऊपर जाऊंगा तो दिखाई देगा। जैसे आप देखो ये दिख रहा है H1, यहाँ पे लाया माउस को तो ये दिखा रहा है H2, और यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कौन कितना एरिया कवर कर रहा है वो पूरा हमें दिखा। अगर मान लो मुझे इस चीज को यहाँ से, जैसे माई यूट्यूब चैनल नेम इज पिक्सल सौरभ, या फिर पैराग्राफ हो सकता है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तुम लोगों को, तो मैं क्या करता हूँ, इसे एक H2 टैग में लिखता हूँ, और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो दिख रहा होगा ना। अब ये सब सारी चीजें देखो एक ही लाइन में दिख रही है। मैं चाहता हूँ कि लाइन चेंज हो जाए, मतलब लाइन को ब्रेक कर दिया जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक टैग का इस्तेमाल करते हैं, या ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और उसके लिए हम क्या लिखते हैं, BR टैग। तो हम कुछ ज्यादा नहीं, हम यहाँ पे जहां पे हमें लाइन को ब्रेक करना होता है वहां पे जाते हैं, एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद लिखते हैं BR का बेसिकली यहाँ पे मतलब होता है ब्रेक। अब देखो एक स्पेस दिया है ना, तो वो एक स्पेस को काउंट करेगा, मतलब जब वो लिखेगा तो थोड़ा सा एक स्पेस दे सकता है। तो हम एक बार कुछ नहीं, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। हमने जैसे पेज को रिफ्रेश किया, अब देखो क्या हुआ। अभी तक ये जो माई यूट्यूब चैनल नेम इज पिक्सल सौरभ यहाँ पे दिखाई दे रहा था, अब वो आके कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो ये बेसिकली क्या था, हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आ सकता है, सर सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, हमें कलर चेंज करना होगा तो क्या करेंगे। तो वैसे इसके लिए तो हम जब CSS के बारे में, कुछ CSS की छोटी मोटी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पे कर लेंगे। बाकी हमें यहाँ पे करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार मैं देखता हूँ, ठीक है। इक्वल्स टू ब्लू, लेट मी चेक हेयर, नहीं चलो छोड़ो, ये हम CSS से करेंगे। मैं थोड़ा सा इनलाइन में कैसे प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी इतना हो गया। और कौन से टैग के बारे में हमने डिस्कस किया था, हमने थोड़ा सा लिस्ट के बारे में भी पढ़ा था कि दो प्रकार की लिस्ट होती है, क्या, एक ऑन ऑर्डर लिस्ट और एक ऑर्डर लिस्ट। एक मिनट चेक कर लूँ वीडियो कितनी मिनट की हुई है, 14 मिनट, तो चलो अभी भी टाइम है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। ऑर्डर लिस्ट मतलब एक ऐसी लिस्ट जिसमें कुछ ऑर्डर, जैसे नंबर्स 1 2 3 4 ABCD, इस तरीके के ऑर्डर जिस लिस्ट में होते हैं उन्हें हम ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। अब ऑर्डर लिस्ट बनाना है, थोड़ा सा
अच्छा लगे इसलिए हमने लाइन चेंज कर लिया। और अब ये ऑर्डर लिस्ट से बनी है लेकिन इसके अंदर कुछ हुआ नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ वेब पेज पे और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो तुम्हें कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं दिखेगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, वापस से अपने VS कोड पे आते हैं और अब इस लिस्ट के अंदर अगर हमें कुछ ऐड करना होगा तो उसके लिए भी एक टैग होता है जिसको हम बोलते हैं लिस्ट आइटम। तो एल आई टैग, उसके लिए भी आपको एंगुलर ब्रैकेट LI लिखना पड़ेगा, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा और जो भी आइटम आपको ऐड करना होगा वो आप यहाँ पे दिखाओगे। तो मान लो लिस्ट आइटम में मुझे कुछ फ्रूट्स के नेम ऐड करने थे तो मैं यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया कि मैंगो, ठीक है। फिर और मैंने एक LI टैग में ऐड कर दिया क्या, एप्पल। फिर मैंने ऐड कर दिया लिस्ट आइटम में क्या, बनाना, ठीक है। और मैं चलता हूँ अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे देखो तीन मतलब एक लिस्ट बन गई है, ठीक है। और ये देखो बाकियों की तरह ये पूरा एरिया नहीं कवर करेगा, साथ नहीं करेगा, पता नहीं, मैं एक बार देख लूंगा। तो यहाँ पे देखो एक लिस्ट बन गई है जहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं ना। इन नंबर्स तो हमने अपने HTML में डाला नहीं है। यहाँ पे लिख के आ रहा है देखो मैंगो, एप्पल, बनाना, ठीक है। हमने अपने लिस्ट में तो कहीं नंबर इस तरीके से तो कुछ मेंशन किया ही नहीं है। तो ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने अपनी जो लिस्ट बनाई थी वो ऑर्डर लिस्ट बनाई थी, मतलब सब कुछ एक ऑर्डर में हो। अगर हम यही ऑर्डर के बजाय अनऑर्डर लिस्ट बना दें, मैं क्या करता हूँ, मैं सेम ये लिस्ट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। और कुछ ज्यादा नहीं, बस ऑर्डर लिस्ट को मैं बना देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। मैंने एक्सटेंशंस लगाए हैं तो मेरा क्या कर रहा है, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग एक साथ बदल जा रहा है। लेकिन नॉर्मली जब आप नोटपैड पे करोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो आप अगर नोटपैड पे कर रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना। तो क्या करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो आपको सेम डेटा दिख रहा है, जैसे मैंगो, एप्पल, बनाना, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे देखो दोनों जगह पे डिफरेंस दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसका स्नैप ले लेता हूँ और हम लोग आते हैं अपनी कहाँ, नोट्स पे, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ और इसको इस तरीके से लगा देता हूँ। तो हम लोगों ने देखा कि जब हम लिस्ट आइटम ऐड कर रहे हैं, इसको हमने किस में ऐड किया था, इसको हमने ऐड किया था ऑर्डर लिस्ट के अंदर। ये थोड़ा सा लैग ही क्यों हो रहा है, ठीक है, एक सेकंड रुके रहो। बस थोड़ा सा देखूँ मैं चीज़ें सही से वर्क कर रही हैं कि नहीं। थोड़ा सा गर्मी की वजह से हीट हो रहा है और कुछ खास ही वो नहीं है। तो ऑर्डर लिस्ट, जब ऑर्डर इसको बनाने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले लिखा था ऑर्डर लिस्ट और उसके अंदर मैंने लिस्ट आइटम में इन सभी की डिटेल ऐड किया था, ठीक है। और इस तरीके से लिस्ट आइटम को क्लोज किया था। देखो यहाँ पे थोड़ा जादू चल रहा है, मैं पहले लिख देता हूँ उसके बाद लिख कर आ रहा है। इस तरीके से जितनी लिस्ट आइटम मैंने ऐड किया था वो लिस्ट आइटम्स थे। और फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑर्डर लिस्ट को भी मैंने क्लोज कर दिया था। ओके, तो देखो मैं लिख के काफी देर से बैठा हूँ, अपने आप वो लिख रहा है। चलो, तो इतना क्लियर है ना। और जब अनऑर्डर लिस्ट बनाई थी तो हमने, तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट की जगह पे यहाँ पे मैंने सिंपली क्या लिख दिया था, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्या हुआ, अब यहाँ पे हुआ क्या, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या है, ऑर्डर, तो सब कुछ एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा। तो देखो ऑर्डर में आया जैसे मैंगो, 1 पे आया मैंगो, 2 पे आया एप्पल। अब ये ऑर्डर कौन सा है, ये ऑर्डर तो बाय डिफॉल्ट वो नंबर्स को ले रहा है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम आगे चल के समझेंगे इन चीजों को। तो देखो यहाँ पे ये जिस तरीके से हमने रखा हुआ था, जैसे हमने पहले मैंगो को रखा था तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आया था मैंगो। सेकंड नंबर पे हमने एप्पल रखा था तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आया एप्पल। फिर इसी तरीके से बनाना। और सेकंड लिस्ट जो हमने बनाई थी अनऑर्डर लिस्ट वाली, इसमें देखो क्या कहते हैं, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर हमने ऐड नहीं किया था। तो क्या हुआ कि एक इस तरीके से डॉट बन के आया और यहाँ पे लिखा है मैंगो, यहाँ पे लिखा है एप्पल, यहाँ पे बनाना। मतलब ये देख के आप बता नहीं सकते कि लिस्ट में कौन सा आइटम आपको पहले लेना है या पहले करना है। जैसे आप स्कूल में हो तो क्लासेस, जैसे क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रहता है। लेकिन जब कुछ और, जैसे आप बाजार से कुछ खरीदने जा रहे हो, ठीक है, अब जैसे आपके पास पैसे है आप उस हिसाब से सामान को खरीदोगे। तो आपका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर फिक्स नहीं है। जैसे घर वालों ने सब्जी बोली बेटा ये सब्जी खरीद लेना, अब जो सब्जी पहले मिलेगी उसे लोगे। कोई पर्टिकुलर ऑर्डर फिक्स नहीं है ना कि पहले आलू ही खरीदना है उसके बाद ही मैं बैगन खरीदूंगा या उसके बाद ही मैं क्या कहते हैं गाजर खरीदूंगा। तो ऐसा तो कुछ है नहीं।
कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है। लेकिन जब ऑर्डर फिक्स हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, एक ऑर्डर लिस्ट। लेकिन जब ऑर्डर फिक्स नहीं है तो वो क्या है, एक अनऑर्डर लिस्ट। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी जो चीजें हैं हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। तो बस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको चीजें समझ में आई तो आप कमेंट में ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।